आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मोदी ने शौचालय बनाया, माँ चोर है मोदी, है ना। हिंदुत्व की बात करता है मोदी, माँ चोर है, चोर है ना मोदी। नितिन गडकरी महाचोर है, जिसने इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए, बॉम्बे तक जाने का रास्ता बना दिया, मोदी चोर है। आपका नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। मैं अभी दिल्ली के सीपी प्लेस पे मौजूद हूं और यहां पे देख सकते हैं युवाओं का बहुत बड़ा समूह दिखाई दे रहा है। आप बताइए क्या बोल रहे हैं? मोदी ने शौचालय बनाया, माँ चोर है मोदी, है ना। हिंदुत्व की बात करता है मोदी, माँ चोर है, चोर है ना मोदी। नितिन गडकरी महाचोर है, जिसने इतने बड़े बड़े फ्लाईओवर बना दिए, बॉम्बे तक जाने का रास्ता बना दिया, मोदी चोर है। आपका राहुल गांधी साहूकार है, आप बताएं उसके बारे में। एक बात बताइए, अभी जिस तरीके से मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी जी अच्छे लगते हैं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ फैन के साथ, आप मेरी बात भी तो सुनिए। एक बात बताइए, अभी जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं और मणिपुर से शुरुआत की है, क्या कहेंगे? अंदर से वो तोड़ने में लगते हैं लोगों को, देश को अच्छे अच्छे राम भक्तों को, अच्छी अच्छी सोच वाले विचारधारा वाले लोगों को। यात्रा तब कहाँ गया था जब 84 में सिख मरवा दिए, जो देश के लिए कुर्बान होता है, हर जो है पंजाब में सिखों को मरवा दिए, पूरे हिंदुस्तान में। जी के भी गोली लगी थी, तब न्याय यात्रा, बिट्टा जी के भी गोली लगी थी उस समय। न्याय दिलाना था, न्याय दिलाते राजस्थान की बहनों को जो मणिपुर पहुंच गए। क्या राजस्थान की बहन बेटियां नहीं है? हैं, बलात्कार की तादाद में सबसे नंबर 1 पे था वो। इनके नेता कहते थे मर्दों का राज्य है, मुलायम सिंह यादव जी कहते थे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बिहार में बलात्कार, बंगाल के अंदर नरसंहार, उधर किसी को न्याय दिलाने नहीं गए, न्याय दिलाने पहुंचे मणिपुर, जहां जब शांति का माहौल बन गया तब इनको याद आई और लाते इनको वहां की जनता ने मारी। सर, जय श्री राम के नारे, हर हर मोदी के नारे लगे, इनको राम मंदिर याद आ गया। पहले निमंत्रण ठुकराया, अनादर किया मंदिर का, उसके बाद वहां बैठ गए और कहते हैं मुझे मंदिर जाने दे रहे। और जब रघुपति राघव राजा राम का पाठ चल रहा है, इनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकल रहे राम के। ये हालात है उनकी, बिल्कुल इससे भी घटिया है सर। इन्होंने केजरीवाल की स्थिति देखो, केजरीवाल की स्थिति देखो। मंडे और सैटरडे को वो हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, जगह जगह सुंदरकांड का पाठ करने लगा। श्री राम जय जय राम। जब मंदिर बन रहा था, जब तो तुम विपक्ष में थे, हमारे देश के खिलाफ बोलते थे, मोदी जी के खिलाफ बोलते थे। सर, अभी कई लोग कोयला से वो स्टोव जला रहे हैं, कितना धरातल से जुड़े हैं इनको सबको मालूम है। लीटर आटा को लीटर बता रहे हैं। जब ये इनको लिख के जितना दिया जाता है ना, जिनके मैनेजर हैं जय राम रमेश, उनमें राम लगा हुआ ना, जय राम रमेश, वही है इनके मेन करता धरता। उनके साथ चल रहे हैं ना बस में, 17 करोड़ की बस से यात्रा चल रही है भारत जोड़ो। और भारत जोड़ो जोड़ो, मेरे को लग रहा पार्टी टूट जाएगी, कैंपेन शुरू हो गई है। अब वो खड़गे जी को बोला कैंपेन आप संभालो। एक बात बताइए, अभी केजरीवाल का बयान आ रहा है, यह सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पंजाब में केजरीवाल अकेला चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी भगवंत मान का बयान आ गया। वो कह रहे हैं जी ऐसा है, हम जो लड़ेंगे, हम चुनाव यहाँ से एक भी सीट नहीं देने को। ममता दीदी ने आज ऐलान कर दिया कि जिस दिन वो उनकी यात्रा घुसेगी उस दिन वो कैंपेन में चली जाएंगी। वो कह रही है हमारे को बताया नहीं गया। ये कह रहे हैं, सुन लो, ये कह रहे हैं हमने निमंत्रण लिख के भी दिया था और आपको जूम पे भी बताया था कि हम फलाने दिन वहाँ पहुंचेंगे, आप वहाँ तैयार रहे। तो आपको कह रहे हैं बताया नहीं गया। तो देख लो, टीएमसी तो कांग्रेस की। एक बात बताइए, बात बिहार की करेंगे तो नीतीश कुमार लगातार चर्चे में बने हुए हैं। उनके ऊपर मास्टर स्ट्रोक खेला है मोदी जी ने। मास्टर स्ट्रोक खेला कपूरी ठाकुर जी का, जो नाई थे बेचारे, वहाँ के जनमानस के वो थे, ठीक है। उनको इन्होंने जो सम्मान दिया भारत रत्न, ये तरस गए। 2004 से लालू जी चिल्लाते रहे कांग्रेस को, दिलाओ भैया, इन्हीं के हम हुए हैं, इन्हीं के नाम। हाँ, बोला था हमारे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। जब नहीं, लालू गांधी उन्हीं की राजनीति लेके चले, उन्हीं के नाम पे वोट कर। अब आज दोनों धाड़ा बट रहा है ना। अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो हम कांग्रेस से मांग कर रहे थे, तब कांग्रेस ने नहीं दिया, ये देख लो बीजेपी के उसमें मिल गया भारत रत्न। तो क्या लग रहा है आपको, राजनीति बिहार में बदल जाएगी? भैया टूट फूट कर दिया है मोदी जी के स्टॉक से, ये बिखरते नजर आ रहे हैं। अभी शुरू हो गया, आज देखना स्टेटमेंट नीतीश कुमार का बयान, उनके सुर बदले हुए हैं। वो 48 घंटे में पलटी मार गए थे, 72 घंटे का टाइम। थोड़ा समय रुको, पंजाब की लहर भी बनेगी वापिस। हाँ जी, जितने आम आदमी पार्टी के वहाँ नेता आए ना, into 4 कर दो, उतने नशा मुक्ति खुल गए वहाँ पर। हाँ जी, ये सारे खान है, ये जाएंगे। आज ममता बनर्जी का खान निकल गया ना, काफिरों को हटाना है और अल्लाह की कसम होगी तुम्हें मोदी का साथ नहीं देना। निकल गया खान। और लालू खान कह देता था, संत का मजाक उड़ा रहा था योगी आदित्यनाथ का। उसके पापा कौन है अभी तक? राहुल। ये जितने भी बड़े बड़े नेता है ना, इनको ये नहीं पता ये औलाद किसकी है।
राहुल गांधी के बारे में पापा का नाम नहीं पता अभी तक, बिल्कुल नहीं पता। इनका स्टेटमेंट, एक मिनट, इनका स्टेटमेंट था कि भाई वो हॉस्पिटल बना दो। तुम लोग इतने बड़े बड़े फार्म हाउस लेके बैठे हो घपला कर करके, कई फार्म हाउस हैं, दे दो ना हॉस्पिटल में, जिसमें रह रहे हो यही दे दो। या 700 करोड़ लगा रहे हो ना आप न्याय यात्रा पे, 1-1 करोड़ दे दो, वो तो फैमिली तुम्हें वोट दे देगी जिनको 1-1 करोड़ दोगे। बात याद आ रही है, बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, अब इन सबके बुरे दिन आ गए हैं, बुकला रहे हैं, बात ये है। इनके हाँ जी, वोटर ही नहीं है सर, इनके वोटर कौन है जो धारणा दे रहे हैं कौन सी राम मंदिर को तोड़ेंगे और बाबरी बनाएंगे। उनसे पूछो, कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी, सरकार पूछो तो बोलते हैं कांग्रेस राहुल गांधी प्रधानमंत्री होगा। उनको विश्वास है, ऐसे दोगलों को जो राम मंदिर को तोड़ने की बात करते हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से एक चीज बोलना चाहूंगा कि चिता सजाकर बैठे हैं, अब मौका आर पार का है। चिता सजाकर बैठे हैं, अब मौका आर पार का है। 22 जनवरी सन 24 और दिन सोमवार का है। जिसने पिया हो अपनी माँ का दूध, वो राम मंदिर की एक ईंट हिला करके दिखा दे, परशुराम के रूप में वह अयोध्या में कोई घुसपैठिया जाकर दिखा दे। आपको बताऊं जो राम मंदिर का रक्षक है, जानते कौन है? जिसका शस्त्र क्या है? जेसीपी। जेसीपी है, गधा नहीं है, जेसीपी है। परशुराम के भक्त हमारे बाबा योगीनाथ जी हैं। मैं बता रहा हूँ, उसके ना, उसके चौखट पे निगाह गंदी अगर देख ली ना, तो ये ध्यान रखना, घर तुम्हारा गिरा मिलेगा, वापस लौट के। 22 तारीख जो अभी राम मंदिर यूपी में बना है ना, यूपी के मुख्यमंत्री भी योगी जी है ना, 22 तारीख को एक मक्खी ने भी किसी को हल्का सा खून चूसने के लिए भी योगी जी से परमिशन लेनी पड़ी। हाँ जी, ये नाम है हमारे बाबा का, ये नाम है योगी जी का। और सुन लो, राहुल जी की जवानी खा जाएंगे मोदी जी, और बुढ़ापे में आ जाएंगे योगी जी, वो भी खा जाएंगे, फिर क्या होगा? भालों का टाइम गया सर, भाले थे ना, भाले जो वानर सेना लेके चलती थी, उसका टाइम गया, बुलडोजर का टाइम है। करोगे गलत तो भरोगे भी। योगी जी बुलडोजर बाबा, ठीक है। और इनकी कोई ब्रांच नहीं है। योगी जी का मॉडल पूरे विश्व में मांगा जा रहा है। कहाँ? वहाँ जर्मनी में हुआ था दंगा, उन्होंने बोला योगी मॉडल लाओ। जहाँ दंगा होता है वो कहते हैं वो जेसीबी वाले बाबा जिनका चुनाव चिन्ह होना चाहिए, नहीं है, वो करेंगे आगे, वो कह रहे हैं वो मॉडल ले आओ वहाँ। तो ये बताऊं, बाबा ने धाक जमाई है, और उन्होंने चटपट जो है न्याय करते हैं, ये नहीं करते भाई चलो इसका मुकदमा कचहरी के हवाले छोड़ दो, वो फटाफट इलाज। बाबा ही आए थे, बाबा ही आएंगे, अब मथुरा को भी बाबा ही सजाएंगे। बोलो लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, मेरे भारत की हर गली वृंदावन बन जाएगी। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा ने भी पुकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं और हिंदुस्तान हमारा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाबा जिसके रक्षक हैं, जिसके यूपी के अंदर लोग इंटर करते हैं ना, पहले ही उनको ये जितने भी बदमाश हैं, देखो जब अच्छा थानेदार आता है जिस एरिया में, तो जितने चोर उचक्के हैं दूसरे एरिया में चले जाते हैं। जब बाबा जब से बैठे हैं, या तो भाग गए या तो मारे गए। अब जब घुसते हैं ना बदमाश, तो शरीफ बन के घुसते हैं, जैसे बॉर्डर में एंट्री लेते हैं, उनको बाबा जी याद आ जाते हैं। ओहो, अरे भैया यहाँ तो मार दिए जाएंगे, या तो थाने में चल के शरण लेनी पड़ेगी, या तो फिर शरीफ बन चलो। तो ये है बाबा का धाक। बाबा क्या कहेंगे? मैं तो उनका भी फैन हूँ। बाबा प्रधानमंत्री को मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी को वोट दिया ही नहीं है। आगे दिए, ये तो गलत अपनी बात को बिल्कुल दिल में रखो, लेकिन सच बताओ, वोट किसको दोगे आप? 24 मैं तो राहुल गांधी जी को दूंगा। चलो कोई बात एक वोटर तो होना चाहिए भाई साहब। राहुल गांधी को एक तो वोटर मिल गया। आप ये वीडियो क्लिप चलाना है कि हमारे इतने के बीच में एक वोटर राहुल गांधी जी को मिला है। एक किसी सेलिब्रिटी का फैन होता है तो जरूरी थोड़ी है। देखो, राहुल गांधी को कहते हैं, राहुल गांधी को कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, वो इमरान खान भी यही सब करके आए थे। उसके बाद इनके साथ और भी लोग थे, इमरान खान भी ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे। ये बहुत पढ़े लिखे, कहते हैं अनपढ़ हैं, तो पढ़े लिखे की सरकार से बहुत चला के देख ली। और जो तुमने धीरे धीरे बैलगाड़ी वाली रफ्तार पकड़ी थी और कानून पे कानून हिंदुओं के खिलाफ बनाते गए, अब वो हिंदू जाग गया, अब उसको बराबर पे ले आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब आखिरी सवाल आप लोगों से होगा कि कल गणतंत्र दिवस है, कल क्या कुछ विशेष होने की संभावना? मजा है अलग ही। अब हर त्योहार, हर गणतंत्र दिवस, हर 15 अगस्त अब अलग उत्साह से मनाया जाता है। अब सब बराबरी में आ गए। 140 करोड़ की बात होती है ना, ही अब इस पक्ष की बात करते हैं ना उस पक्ष की। वो कहते हैं बराबर के हकदार हैं, बराबर की तरक्की हो रही पूरे देश में, और बराबर के जो उनके संसाधन है वो बट रहे हैं लोगों में, समझ रहे हो? तो इसलिए अब कोई ये नहीं रहा कि ये वैसे ही होगा जैसे हमारा टैगलाइन है 75वां अमृत महोत्सव, वैसे ही रहेगा। बिल्कुल। तो फाइनली आप देशवासियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? 2 लाइन। मैं कहता हूँ
बोलिए आप बोलिए। मैं कहता हूँ ऐसा है, जिस हर्षोल्लास के साथ देखो आज 26 जनवरी हमें पता पहले चलता था, अरे आज 26 जनवरी है सुबह उठ के, अच्छा 26 जनवरी है, लेकिन आज लोगों को 1 महीना पहले ही जनवरी का जैसे पहला साल शुरू होता पता रहता है 26 जनवरी आने वाली है। ये देशभक्ति जगाना सरकारों का काम था, लेकिन सरकार हमें हमेशा वो खुद भ्रष्टाचार में लिपटी रही, हमारे में कोसती रही। ये लोग मांगते हैं सेना से सबूत, मैं तो कहता हूँ मोदी जी को उनको मिसाइलों पे बांध के भेज दो, वहां से सबूत भी ले आएंगे तो अरे भाई साहब हम खुद चले गए थे, वहां से सबूत उठा लाए हैं, बच के आए तो ठीक है, नहीं तो यही सबूत बन जाएंगे वहां। तो इनको अभी देश के सैनिक अभिनंदन जी वापिस आ जाते हैं क्या? आप बताएं, आप बताओ आ जाते हैं क्या वापिस? एकदम सुरक्षित वापिस आ जाते हैं ऐसे? बाघा बॉर्डर से अंदर घुसे हैं। देखो उनका मंत्री कह रहा है ऐसे आए थे पाकिस्तान वाले छोड़ने जैसे उनका दामाद आया हो। ऐसे सुर कभी पाकिस्तान के बदले थे, आज तक नहीं बदले। मैंने डिबेट देखी है उनकी, एंकर बैठते थे, आंखें दिखाते थे, उठा के इनको पता है नीचा दिखाते थे, इनसे लड़ने मरने को तैयार हो जाते। आज इनकी सुनते हैं बैठ के। ये मोदी जी ने उनकी ये हालत कर दी। ये ध्यान रखना कि अगर ऐसे ही मोदी जी चलते रहे 10 साल तो जो अमेरिका की 1 नंबर की इकोनॉमी है ना, हमारे इंडिया की होगी और सभी हमारे कदमों में होंगे। समझ रहे हो, सभी से हमारा व्यवहार बना रहे और गणतंत्र दिवस सब खुशी से मनाओ। जय। तो आप अभी सुन रहे थे हिंदुस्तान के लोगों की राजधानी में, मैं हिंदुस्तान का हूं, अभी दिल्ली के पॉश इलाका कर्नाट प्लेस पे हूं और यहाँ पे हमारे नौजवान साथी अपना अपना ओपिनियन साझा कर रहे थे। आपने सभी लोगों का सुना, लेकिन सबसे बड़ी बात आपका क्या सुझाव है, आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं।